आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी में आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। उन्हें देखो खुदावन, जब आज आपके वचनों में से हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के और आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से उन लोगों से जो अपनी लाइफ में डिस्करेज हैं, जो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, जिनको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि लोग ये बोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रेयर का उत्तर नहीं देता। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं। बस फ़र्क ये है कि कई बार वो उत्तर हमारी मर्ज़ी के अनुसार होता है, कई बार वो उत्तर हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं होता। पर बात यह है कि जब वो उत्तर हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं होता तो बहुत मुश्किल लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। जैसे कि दो लोग, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करें, एक को जॉब मिल जाए और दूसरे को ना मिले, तो पहले को क्या लगेगा कि मेरी प्रेयर का उत्तर मिल गया, दूसरे को लगेगा मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं मिला। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हो सकता है जिस व्यक्ति को जॉब मिल गई उसकी कॉलिंग उसी में है, उसकी ब्लेसिंग उसी में है, पर जिसको जॉब नहीं मिली, हो सकता है परमेश्वर ने उसको उत्तर ये दिया कि तेरे लिए जॉब करना सही नहीं, वो कुछ और तेरे लिए सोच के बैठा है। हालेलुया। पर होता ये है कि हम इस चीज़ को ये सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरी प्रेयर को नहीं सुनता। जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनती है तो बहुत बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत बार लोग जेलसी करने लगते हैं कि इसके साथ अच्छा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा करके हम अपने फोकस से हम भटक जाते हैं और वो नहीं ले पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यही बात अगर हम परमेश्वर के कलाम में से देखें कि बाइबल इस बात को किस तरह से
सपोर्ट करती है, कैसे एक्सप्लेन करती है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 11 आयत से लेके उसकी 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ खड़ा है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। ये जो अब्राहम और इसहाक के बारे में बाइबल में हम सब जानते हैं। बाइबल कहती है एक टाइम पे जब अब्राहम के पास संतान नहीं थी, अब्राहम परमेश्वर के साथ समय बिताता था, प्रार्थना करने वाला वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। पर जब उसको पुत्र की आशीष मिल गई, बाइबल कहती है कि अब अब्राहम के लिए प्रायोरिटी उसका बेटा बन गया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे परखने के लिए कहा, तू अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू बहुत प्रेम करता है मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा। जब वो उसको बलिदान करने के लिए मोरिया पहाड़ पर गया, जैसे ही वो उसको बलिदान करने वाला था, जैसे उसको नुकसान पहुंचाने वाला था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा उसको नुकसान ना पहुंचा, अब मैं जान गया हूं तू मुझसे प्रेम करता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, जैसे ही अब्राहम ने पीछे देखा तो एक मेढ़ा सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ था और परमेश्वर ने उसको वो मेढ़ा, वो भेड़ का बच्चा मुहैया कराया ताकि वो वहां पे बलिदान को दे सके। मेरे प्रियो, ये बात जो है हम इसको सुन के पढ़ के निकल जाते हैं, पर मैं आज आपका ध्यान इसकी ओर लेके जाना चाहता हूं। जब ये वाकया हुआ, अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा, इस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने मुझे मेढ़ा मुहैया कराया, इसलिए इस पहाड़ का मतलब यहोवा यीरे यानी यहोवा मुहैया करने वाला इस पहाड़ का नाम रखा जाएगा। मेरे प्रियो, अब इस बात को हम समझें कि अब्राहम को वहां मेढ़ा क्यों मुहैया कराया गया, जबकि जो परमेश्वर ने उसकी टेस्टिंग की वो तो खत्म हो चुकी थी, परमेश्वर उसे वैसे भी जाने दे सकते थे, पर परमेश्वर ने उसको मेढ़ा मुहैया कराया क्योंकि उसकी तैयारी थी। वहां पे वो होम बलि के लिए लकड़ियां रख चुका था, सब कुछ तैयार कर चुका था, अब वहां पे बलिदान देना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने उसको एक मेढ़ा, एक भेड़ का बच्चा ही मुहैया कराया। अब अब्राहम ने ये नहीं कहा कि इस पहाड़ का नाम भेड़ का बच्चा मुहैया कराना होगा, उसने कहा इस पहाड़ पर परमेश्वर ने उपाय किया, इसलिए इसका नाम यहोवा यीरे यानी कि परमेश्वर मुहैया करने वाला रखा जाएगा। अब पहाड़ के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड है वो है कंट्री, वो है बॉडी। इसका मतलब परमेश्वर जिस जगह के ऊपर आपको लेके आया, उस जगह के ऊपर वो आपको उपाय देगा, सल्यूशन देगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, पर वो प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन वो अपने तरीके से देगा। अब लोग निराश हैं, क्यों? इसकी प्रार्थना सुन ली, मेरी नहीं सुनी। हो सकता है परमेश्वर अपने तरीके से आपसे बात करेगा, वो करेगा जरूर, वो आपको छुड़ाएगा जरूर, वो आपको उत्तर जरूर देगा, पर उसका तरीका अपना हो सकता है। अब्राहम ने यहां क्या कहा? उसने कहा इस पहाड़ पर यहोवा मुहैया करेगा। हालेलुया।
उसने कहा इस पहाड़ पर यहोवा मुहैया करेगा। पहाड़ का मतलब ओरिजिनल भाषा में अगर आप पढ़ते हैं उसका मतलब है कंट्री, उसका मतलब है बॉडी। यानी कि परमेश्वर ने जो देश आपको दिया, जो शरीर आपको दिया, जो लाइफ आपको दी, उसमें वो मुहैया करेगा, सल्यूशन देगा, आपकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करेगा, पर अपने तरीके से। अब मैंने आपको कहा वहां पर अब्राहम ने ये क्यों नहीं कहा कि इस पहाड़ का नाम यहोवा भेड़ का बच्चा देने वाला रखा जाएगा या यहोवा मेढ़ा प्रोवाइड कराने वाला रखा जाएगा। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यहोवा इस पहाड़ पर उपाय करेगा, सल्यूशन देगा। इसका मतलब ये कि हर एक की प्रॉब्लम फर्क हो सकती है। हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर का उत्तर भी फर्क तरीके से हो सकता है, पर बाइबल कहती है सब चीजें उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी हम देखेंगे 45 आयत से। यहाँ पर दाऊद और गोलियत के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे परमेश्वर ने गोलियत को मारने के लिए दाऊद को यूज़ किया। यहाँ पे क्या लिखा, दाऊद ने उस पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तो दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिरकर मर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है एक टाइम पे जब दाऊद को परमेश्वर के हाथ की जरूरत थी, बाइबल कहती जब दाऊद को उस पहाड़ के ऊपर उसको अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यहोवा यीरे की जरूरत थी, परमेश्वर ने उसको मेढ़ा नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको भेड़ का बच्चा नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बाइबल कहती उसने अपने थैली में से एक पत्थर को निकाला, गोफन में डाल के उसने गोलियत को मारा। इसका मतलब उसके पहाड़ के लिए जो मुहैया करने वाला सल्यूशन था वो मेढ़ा ना होके वो एक पत्थर था। अब क्या एक सिर्फ पत्थर से वो मर गया? नहीं, परमेश्वर ने उस पत्थर को यूज किया और उस गोलियत को मार दिया। पर उस टाइम पे परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि मैं तुझे भेड़ का बच्चा दूंगा, तू बलिदान कर दे, क्योंकि उसका सल्यूशन डिफरेंट था। फाइट सेम थी पर सल्यूशन डिफरेंट था। परमेश्वर ने उसको पत्थर दिया, वो पत्थर उसका उपाय था। जब उसने उस पत्थर को गोफन में डाल के मारा, वो गोलियत के माथे के बीच लगा और वो गिर गया, वो मर गया। ये दाऊद के लिए उपाय किया गया। क्या कहा अब्राहम ने? यहोवा इस पहाड़ के ऊपर उपाय करेगा, यहोवा यीरे मुहैया कराने वाला। परमेश्वर को आपकी फाइट पता है, वो आपकी फाइट में से आपको निकालेगा, पर कैसे? वो आपके लिए मुहैया करेगा वो चीज जिसकी आपको डेस्परेटली जरूरत है, जो आपको शायद नहीं पता। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है कि उसकी प्रेयर का आंसर हो गया, मैं भी तो उसके साथ का हूं, मैं भी तो सेम चर्च जाता हूं, मैं भी तो सेम बाइबल पढ़ता हूं, मेरी भी तो सेम रिक्वायरमेंट है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे प्रियो, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। परमेश्वर के तरीके फर्क हैं। वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने मेढ़ा दिया क्योंकि उसकी तैयारी बलिदान के लिए थी। यहां पर उसने दाऊद को पत्थर दिया ताकि वो गोफन में डाल के मारे और वो गोलियत को खत्म कर दे। हर एक प्रॉब्लम के लिए परमेश्वर के पास डिफरेंट तरीका है। जब दाऊद लड़ाई करने जाता था, कभी परमेश्वर बोलता था तो पीछे से जाना, फिर बोलता था आगे से जाना, चुपके से जाना, इधर से जाके हमला करना, उधर से आना। ऐसा क्यों? परमेश्वर तो
सब कुछ कर सकता है, वो सेम तरीके को भी यूज कर सकता था। पर बाइबल कहती है वहां पे अब्राहम ने कहा इस पहाड़ के ऊपर उपाय किया जाएगा। वो उपाय होगा कैसे? वो परमेश्वर के हाथ में है। इसके लिए वो ये नहीं सोचता कि कोई उसको एडवाइस करे। इसलिए फ्रस्ट्रेट होने की बजाय हम इस बात को देखें कि क्या और है जिसको हम सुधार सकते हैं। जब अब्राहम के पास संतान नहीं थी तो उसने परमेश्वर से जब ये कहा कि परमेश्वर तूने तो मुझे संतान नहीं दी, कौन सी ब्लेसिंग्स की बात करते हो? मेरे घर का जो वारिस है वो तो मेरा नौकर होगा। परमेश्वर ने उसको कहा मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम को उसने एक बात बोली, उसने कहा मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब जो उसको मुहैया करवाना था, जो उसकी फाइट थी, परमेश्वर जानते थे। परमेश्वर ने उस फाइट में से उसको निकाला। गोलियत को परमेश्वर ने मारा, दाऊद को उस फाइट में से निकाला। तरीके फर्क थे। हर एक चीज का तरीका फर्क हो सकता है। जब दानियल की किताब आप पढ़ते हैं वहां पर हमें पता चलता है कि कैसे शेद्रक, मेशक, अबेदनगो जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। बाइबल कहती है जब आग की भट्टी में उनको फेंक दिया गया, फेंकने वाले जल के नुकसान हो गया, मर गए वहां पे। पर जब राजा ने देखा कि डाले तो 3 लोग गए थे, अब यहाँ पर चौथा एक और मनुष्य देख पड़ता है और वो आग में टहल रहे हैं, उनको आग हानि नहीं करती। वो कौन था? वो परमेश्वर का दूत था। अब वहां पे भी परमेश्वर ने उस पहाड़ के ऊपर उनका हल किया, उनको मुहैया कराया। वहां पे ना तो भेड़ का बच्चा दिया, ना मेढ़ा दिया, ना पत्थर दिया, वहां पे उसने अपने दूत को भेजा। इसका मतलब फाइट अलग है, परमेश्वर का तरीका भी अलग है। परमेश्वर ने कहा वो उस पहाड़ के ऊपर उपाय करेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसने दूत को भेज के उपाय किया। वो आपका उपाय भी करेगा पर अपने तरीके से। आपके फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी फाइट को लड़ना होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए वहीं से लोग क्विट कर देते हैं। पर जब आप उसमें बने रहेंगे, अब्राहम ने क्विट नहीं किया, उसने इसहाक को बलिदान करने से भी वो पीछे नहीं हटा। उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये शैतान की आवाज़ है, वो गया उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। दाऊद पीछे नहीं हटा, गोलियत बड़ा था, ऊंचा था, लंबा था, दाऊद ने फाइट को लड़ा और वो जीत के वापस आया। शेद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको पता था, उसने कहा नबूकदनेस्सर से कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, पर अगर वो ना भी बचाए तो भी वही हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सेम चीज को यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में, काना गलील की शादी में, जब वहां पे यीशु मसीह को शादी के बीच में बुलाया गया, बाइबल बताती है वो बाद में गया, वहां पे दाखरस कम पड़ गया। जब दाखरस कम पड़ गया तो वहां पे उनकी फाइट क्या थी?
वहाँ पे उनकी फाइट यही थी कि उनकी बेइज्जती ना हो, लोगों में उनका ठट्ठा ना हो, दाखरस मुहैया कराया जाए। परमेश्वर ने वहाँ मेड़ा मुहैया नहीं कराया, परमेश्वर ने वहाँ पे पत्थर मुहैया नहीं कराया, अपने दूत को नहीं भेजा, पर वहाँ पे दाखरस को बनाया पानी से, उनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। ये परमेश्वर के तरीके हैं, वो उसके काम है, वो जानता है। पर अब्राहम ने कहा इस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उपाय करेगा। वो आपके पहाड़ के ऊपर, आपकी कंट्री में, आपके देश में, आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में वो आपको सोल्यूशन देगा। यही उसका प्लान है। हालेलुया। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारी अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक राजा अपने घर से वो शिकार खेलने के लिए निकला। वो प्रार्थना करके निकला कि हम लोग जाएं और अच्छे से शिकार करके वापस आएं। जैसे ही वो शिकार करने जा रहा था, रास्ते में वो उसका जो रथ था वो ठोकर खा के गिर गया या उसको चोट लग गई, उसकी उंगली कट गई। उसको ये बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये नहीं होना चाहिए था, क्यों मुझे ऐसे हो गया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे क्यों होने दिया। जब वो इस बात को बोल के परमेश्वर के साथ लड़के करके आगे जा रहा था, आगे जब गए तो वहाँ के कबीले के लोगों ने उसको पकड़ लिया। उनको लगा कि ये परमेश्वर ने हमारे पास इसका बलिदान करेंगे इसलिए भेजा कि इसको मारें, इसको खाएं। जैसे ही उसको वो पकड़ के उसको मारने के लिए लेके जा रहे थे, जब उनकी नज़र उसकी उंगली पे पड़ी, वो कटी हुई थी, उससे खून निकल रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका बलिदान हम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है। उसको छोड़ दिया गया। मेरे प्रियो, अब सिर्फ इस वजह से कि उसकी उंगली पे कट लगा था, उसकी लाइफ बच गई। परमेश्वर ने उसका उपाय किया, उसको उत्तर दिया। अब वो एक टाइम पे बोल रहा था कि हाय परमेश्वर, क्यों तूने मुझे चोट लगने दी, मैं तो प्रार्थना करके निकला था। अगर वो चोट उसकी लाइफ में ना आती तो शायद वो जो आदिवासी लोग थे, शायद वो उसको मार डालते, उसका बलिदान दे देते, उसकी बलि दे देते। पर उसको ये बात समझ आई कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए हर चीज़ मिलके भलाई ही को लेके आती है। आज बहुत से लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं। आज बहुत से लोग इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, जेलसी में है। उसकी प्रेयर क्यों सुनी गई, मेरी प्रेयर क्यों नहीं सुनी गई, हमारा केस सेम था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों ऐसा नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ों को लेके लोग ट्रबल में हैं। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती, अब्राहम ने कहा इस पहाड़ के ऊपर यहोवा उपाय करेगा। आपका उपाय वो करेगा, आप ही के पहाड़ के ऊपर, आप ही के देश में, आप ही के शरीर में, आप ही की फैमिली में। पर क्या आप उसके साथ चलने को तैयार हैं? परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, पर उसने कहा अब्राहम मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज प्रार्थना का उत्तर सब लोग चाहते हैं, पर कैसे? जैसे हमें अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, अगर हम अपने तरीके से ही परमेश्वर के ऊपर थोपेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को वहां पे पत्थर नहीं दिए, वहां पे उसको मेड़ा दिया। उसने दाऊद को मेड़ा नहीं दिया, उसने दाऊद को पत्थर दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को ना तो मेड़ा दिया ना पत्थर दिया, वहां पे अपने दूत को भेजा। काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने बलिदान नहीं किया, यीशु मसीह ने पत्थर नहीं दिए, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो पहले हुआ था। उसने पानी को लेकर दाखरस बनाया। ना तो हिस्ट्री में पहले कभी पानी दाखरस बना था, ना हिस्ट्री में कभी आग के बीच में कोई स्वर्गदूत ने आके लोगों को जलती हुई आग में बचाया था, ना तो इतने बड़े जायंट को एक छोटे बच्चे ने कभी एक पत्थर लेके मारा था, ना तो पहले किसी ने अपने बच्चे का बलिदान जब देना था तो आसमान से आवाज आई और उसको मेड़ा मुहैया कराया गया। सब कुछ पहली बार हुआ। आपके सॉल्यूशन को भी परमेश्वर अपने तरीके से देगा और वो ऐसा देगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए वो ऐसी चीज़ों को रख के बैठा है जो आपके मन में नहीं आई, आपके चित्र में नहीं उतरी, आपके दिल दिमाग में नहीं आई। ऐसा प्लान है उसके पास हमारे लिए। हालेलुया। पर वो ये चाहता है कि हम पूरे मन से, पूरे जान से, पूरे दिल से उससे प्रेम करें। बाइबल कहती है जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। ये उसका हार्ट है, ये उसका दिल है। आज लोग अपनी ही ट्रबल में फंस के बैठे हैं और बस यही प्रेयर कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना सुन। दूसरों के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, दूसरों के लिए हेल्प करना भूल जाते हैं। बाइबल कहती है अगर तुम दूसरों की खेती सींचोगे तुम्हारी खेती सींची जाएगी। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्तों को निकालेगा। ये बहुत बड़ी
डिसेप्शन है कि अपनी ही चीज़ में फंस के बैठे रहना। मेरा ये फेथ है आज आपने जो वचन में से सीखा है ये आपकी लाइफ के ऊपर काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप ट्रबल में हैं, आज इस प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे। परमेश्वर आपसे बात कर चुके हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, महान परमेश्वर, जैसे आपने अब्राहम से कहा और अब्राहम ने इस बात को डिक्लेयर किया कि यहोवा यीरे इस पहाड़ के ऊपर मुहैया करेगा, आज के बाद इनके पहाड़ के ऊपर इनकी प्रॉब्लम को हम कभी खड़ा हुआ ना देखें। खुदावंद इनका सल्यूशन इनके पास हो यीशु मसीह के नाम से। हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर शर्मिंदगी, हर एक वो चीज़ जो इनको माइनस करती है, तकसीम करती है, घटाती है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चली जाए, निकल जाए, अथाह कुंड और नरक की आग में चली जाए। हर प्रॉब्लम, हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। खुदावंद हर एक ट्रबल इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। तेरा दास होने के नाते मैं इनको फ्री डिक्लेयर करता हूँ, घोषित करता हूँ, आज़ाद डिक्लेयर करता हूँ। तेरे लहू को लगाता हूँ, गवाही के साथ खड़े हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा ये फेथ है आपने इन वचनों को रिसीव किया है, आप गवाही के साथ खड़े होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, पॉडकास्ट, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, दूसरों तक इनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा संडे को दोपहर को 1 बजे एवरी इतवार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा को अटेंड कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।